अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पोएम का स्टैंजा नंबर 2 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है फ्रॉम स्नोई पीक्स ऑफ माइटी नॉर्थ, अजीम शमाल की बर्फपोश चोटियों से, टू डेजर्ट्स ग्लोइंग इन द साउथ। और चोटियों से लेकर जनूब के चमकते हुए सहराओं तक, ईच ग्रेन ऑफ सॉइल, ईच ब्लूमिंग ट्री, मट्टी का हर जर्रा और खिलता हुआ हर दरख्त, विस्पर्स ऑफ लव एंड लिबर्टी, मोहब्बत और आज़ादी की सरगोशी करता है। अब इसमें थोड़े से मुझे मुश्किल लफ्ज़ आपको लग रहे हैं। माइटी का मतलब होता है ताकतवर, ठीक है। और डेजर्ट्स पता है आपको सहरा है। ग्रेन दाने को बोलते हैं, जर्रे को बोलते हैं। ब्लूमिंग का मतलब खिलना होता है। विस्पर का मतलब सरगोशी करना होता है। लिबर्टी आज़ादी, फ्रीडम को बोला जाता है। करते हैं जी इसकी एक्सप्लेनेशन। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। हैव बीन लिखें तब भी बेहतर है, आर लिखें तब भी बेहतर है, ठीक है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई बिलव्ड पाकिस्तान बाय एनोनिमस। ये आप पहला रेफरेंस दे देंगे, उसके बाद लिखेंगे दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स द नेचुरल ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, एक्सप्रेस डीप लव फॉर द होमलैंड। पहली लाइन तो तकरीबन सारे स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन में सेम आएगी। द पोएट टॉक्स अबाउट द ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, कह रहा है पाकिस्तान के खूबसूरत खतोखाल के बारे में बात करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्नोइंग माउंटेन्स द नॉर्थ, और शमाल में मौजूद जो बर्फपोश पहाड़ हैं उनसे शुरू करता है, और रीचिंग द वार्म डेजर्ट द साउथ, और पहुंच जाता है गर्म सहराओं तक जो कि जुनूब में वाक़ हैं। दिस शोज डेट पाकिस्तान इज़ अ कंट्री फुल ऑफ नेचुरल वैरायटी एंड ब्यूटी। इज़हार करता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर कुदरती तनव्वुर पाया जाता है और साथ ही साथ खूबसूरती भी पाई जाती है। द माइटी नॉर्दर्न पीक्स रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड ग्रेटनेस। माइटी मैंने बताया था ताकतवर, ताकत को ज़ाहिर करता है। कहता है जो ताकतवर शमाली चोटियां हैं वो ताकत और अजमत को ज़ाहिर करती हैं। वाइल द ग्लोइंग डेजर्ट इन द साउथ एड टू द यूनिक चार्म ऑफ द लैंड, और साथ ही साथ कहता है जो चमकते हुए सहरा हैं जनूब के अंदर वो मुनफरद किस्म की दिलकशी ज़मीन को बख्शती हैं। साथ ही साथ अब इसका ग्लोइंग डेजर्ट्स है तो यूनिक चार्म कर सकते हो, अट्रैक्शन कर सकते हो, फैसिनेशन कर सकते हो। जितनी वोकैबुलरी आप अच्छी यूज़ करोगे उतने मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे। द पोएट देन सेज डैट, मजीद शायर कहता है, एवरी ग्रेन ऑफ सॉइल एंड एवरी ब्लूमिंग ट्री सीम्स टू विस्पर मैसेज ऑफ लव एंड फ्रीडम। मजीद शायर ये कहता है कि हर जर्रा रेत का और हर खिलता हुआ दरख्त यूं मालूम होता है कि वो मोहब्बत और आज़ादी की सरगोशियाँ करता है। वो एक अलग बात है, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है अभी, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो एक अलग कहानी है। बट हमारा मुल्क मोहब्बत और आज़ादी की सरगोशियाँ करता हुआ नजर आता है। दिस मीन्स डैट, इसका मतलब ये है, लैंड ऑफ पाकिस्तान रिमाइंड्स पीपल ऑफ द सैक्रिफाइसेस मेड फॉर इंडिपेंडेंस एंड द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द पीपल एंड देयर कंट्री। ये इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो हमें याद दिलाती है उन लोगों की उन तमाम कुर्बानियों के बारे में जो उन्होंने आज़ादी के लिए की थी, और लोगों के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग ताल्लुक, मजबूत ताल्लुक बनाने के लिए की थी इस मुल्क के साथ, ठीक है। करंट सिचुएशन की बात नहीं हो रही, ये बात है उन लोगों की कुर्बानियों की, उसकी याद दिलाता है। दिस स्टैंजा एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट लव फॉर द मदरलैंड एंड द वैल्यू ऑफ लिबर्टी कैन बी फेल्ट एवरीवेयर इन द कंट्री। ये स्टैंजा में बताता है कि वतन के लिए, मादरे वतन के लिए जो मोहब्बत है और आज़ादी की जो कीमत है वो मुल्क के किसी भी कोने में महसूस की जा सकती, एवरीवेयर, हर जगह। एज जॉन एफ डॉट कैनेडी वंस सेड, जबकि उसने कहा था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, ये मत पूछो कि तुम्हारा मुल्क तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, बल्कि ये पूछो कि तुम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हो। सो ये था हमारे पास सेकंड स्टैंजा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।